ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आपके साथ में हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी 10 के बाजार में। और मार्केट जो है थोड़े वीक स्टार्ट के बाद रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी करीब करीब 40 अंकों पर और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है बहुत ही मामूली 0.04% है। निफ्टी बैंक नीचे 20 अंकों की हल्की सी गिरावट है और एडवांसेस की संख्या हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि आज बाजार को जो सपोर्ट मिला है वो आईटी और कंजम्पशन वाले शेयरों से अच्छा मिला है। बैंकिंग के भी कुछ शेयर आ रहे हरे निशान में। एसबीआई ने वापसी कर ली है, करीब आधे % ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है वो है आईटी। करीब करीब 2% के आसपास की मजबूती आईटी इंडेक्स में हो गई है। 36,700 के लेवल आपको दिखाई देंगे और तमाम बड़े शेयर टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हर निशान में आके कारोबार कर रहे हैं। कल इन्फोसिस का बायबैक भी खुल जाएगा 18,000 करोड़ रुपए का। उसके पहले थोड़ी सी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार की आगे की चाल कैसी होगी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपने बाजार के इस अप मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या आपके लिए अभी मौका है या फिर से थोड़ा सा करेक्शन का आपको इंतजार करना चाहिए? निफ्टी कब नया हाई बनाएगा, सबके मन में प्रश्न होगा, क्योंकि 26,104 के स्तर तो हमने देखे। 52 वीक हाई पर तो आ गया, लेकिन 26,277 वहां तक पहुंच नहीं पाया। कोशिश हो रही है, देखते हैं कि कोशिशें कब तक रंग ला पाती हैं। तो बाजार में आपकी रणनीति को जरा बेहतर ढंग से बनाते हैं और बारीकी से समझते हैं बाजार के स्ट्रक्चर को। हमारे साथ आज मार्केट के महारथी में दुबई से जुड़ रहे हैं गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। नतीजे अच्छे हैं गौतम भाई, Q2 के, मतलब जितनी उम्मीदें थी उससे तो बेहतर ही आए और बाजार में हमने तेजी देखी भी। पिछले महीने भर की बात करें तो 7 या 8 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने कोशिश की है 26,000 के ऊपर जाकर टिकने की, हालांकि ये हो नहीं पाया। आप जरा बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि बाजार का ये मूव कायम रहेगा या फिर अमेरिका में जो चर्चाएं चल रही हैं एआई बबल वगैरह की, उससे आप थोड़े से परेशान और चिंतित हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, 4 महीने पहले अगर किसी ने आपसे पूछा होता है कि क्या बाजार 26,000 के आसपास 4 महीने बाद रहेगा, तो आई थिंक हर किसी का आंसर ना ही होता होगा, क्योंकि मार्केट ने काफी नेगेटिव न्यूज फ्लो से डील किया है और उसके बाद जिस तरह से हम अभी लास्ट 2-2.5 महीने से निकल के आए हैं, आई थिंक सारे नेगेटिव न्यूज अब डिस्काउंटेड है। मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। डोमेस्टिक मनी हैज वंस अगेन वन ओवर एफआईआई सेलिंग। ये तो क्लियर एक ट्रेंड है जो हम काफी महीनों से और काफी क्वार्टर्स से देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट इज एट द कस्प ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट। आई थिंक चार्ट्स काफी अच्छे हैं। अगर आप डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स देखें तो ये 26,100 का जो लेवल है, ये आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि लास्ट सितंबर जब हम यहाँ पर टॉप आउट किए थे तो कई लोगों का मानना था कि ये लेवल आएगा नहीं या फिर काफी साल लग जाएंगे मार्केट को वहां पर आने में। बट 1 साल में ही मार्केट इस लेवल पे आ गया। 1 साल की हमने अच्छी कंसोलिडेशन देखी, हमने सारे नेगेटिव फैक्टर्स को फैक्टर इन कर लिया और मुझे लग रहा है चार्ट्स कह रहा है कि अब वेरी सून इन द नेक्स्ट मे बी 1 वीक वी शुड सी अ ब्रेकआउट पास 26,100 और जब वो होता है तो 500 से 700 पॉइंट की और तेजी बननी चाहिए और मीडियम टर्म के हिसाब से 27,500 की तरफ मार्केट जा सकता है। तो मार्केट्स में कमिटेड रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। इस लेवल्स में भी काफी सेक्टर्स है, काफी पॉकेट्स है जहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और इंडियन मार्केट को यूएस मार्केट का ज्यादा वीकनेस हमने देखा नहीं है पिछले 10 दिनों में, विच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि यूएस में 5 से 6% की करेक्शन हो गई है और निफ्टी अभी भी 26,000 के आसपास है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज गुड, कमिटेड रहिए। आई थिंक बाजार में और अच्छी तेजी है यहां से। कमिटेड रहना चाहिए, बाजार में और अच्छी यहां से तेजी आएगी। भरोसा बढ़ाने के लिए गौतम भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोग थोड़ी सी चिंता में आ रहे थे, लेकिन ये बात तो सच है ना कि पूरी दुनिया भर के बाजार चले थे तो भारतीय बाजार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अब उनकी चिंताओं पर हम क्यों गिरें, ये एक सवाल है। एक राय जरा आपसे आईटी को लेकर चाहिए होगी, क्योंकि आईटी में ग्रोथ वाली चिंता तो है, तो जो निवेशक हैं थोड़े परेशान रहते हैं कि आईटी को लेकर करें क्या, वेटेज अच्छा खासा है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। अगर हम इस महीने की भी चाल देखें अगर नवंबर की, तो करीब 12 ट्रेडिंग सत्र अब तक के रहे हैं। 12 में से 6 ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी आईटी चला है, 6 ट्रेडिंग सत्र में गिरा है, ये डेटा कह रहे हैं। आप दुबई में बैठे हैं, एक तरह से फाइनेंशियल हब भी हो गया है। भारतीय आईटी कंपनीज को लेकर व्यू क्या बन रहा है और आपकी पर्सनल स्टडी क्या कहती है सर? किस तरह से अप्रोच करें आईटी शेयरों को? I think the best way to approach is to stay away.
आई थिंक मेरा मानना है कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा अगले कुछ हफ्तों तक, और हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक। आई थिंक एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, वैल्यूएशंस काफी हाई है, और जो एआई का इम्पैक्ट है, मेरा मानना है कि वो आईटी कंपनीज को यहां से ज्यादा चलने नहीं देगा। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स को अगर आप देखें, आईटी वर्सेस द निफ्टी, आईटी वर्सेस बैंक्स, आईटी वर्सेस द ओवरऑल मार्केट, तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि हम एक मल्टी मंथ डाउन ट्रेंड में हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत रैलीज आते रहेंगे, बट कुछ स्ट्रक्चरल नहीं हो पाएगा, तो इसमें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जब भी इसमें थोड़ी सी अपटेक आती है तो इसमें निकलना चाहिए और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मेरा अभी भी मानना है कि फाइनेंशियल्स और द एंटायर बैंकिंग स्पेस इस बुल मार्केट को लीड कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा करेगा। अगर आप आईटी वर्सेस बैंक इंडेक्स की ये कंपैरिजन करेंगे तो एक क्लियर व्यू है चार्ट्स पे कि अगले 6 से 12 महीनों में बैंक्स विल डू मच बेटर देन आईटी। सो मेरा मानना है कि बैंक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर ज्यादा कमिटमेंट बनानी चाहिए, आईटी से दूर रहनी चाहिए। ठीक है, आईटी से दूर रहिए, बैंकिंग में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है बैंकिंग में गौतम भाई, सरकारी बैंक तो चले हाल फिलहाल बहुत अच्छे से चले, प्राइवेट बैंकों में भी जो छोटे प्लेयर हैं रिलेटिवली वहां पर हमने एक्साइटमेंट देखी है, एक्सिस बैंक के शेयर में अच्छी तेजी हो रही है। लेकिन जो दिग्गज हैं, जो वेटेज कमांड करते हैं, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर आप महीने भर में देखेंगे तो नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देंगे। इनको लेकर आपकी राय क्या है? क्या थोड़ा समय दें तो पैसे बन जाएंगे इनमें? देखिए, यू हैव टू ऑलवेज बी वेयर द एक्शन इज, और अभी एक्शन पीएसयू बैंक्स में है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। आप एसबीआई को देखिए ना, एसबीआई 970 के लेवल्स पे चल रहा है, तो हमने काफी बड़ी आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 महीनों में देखी, और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स यहां से भी 15 से 17% चल सकते हैं ऑन एन इंडेक्स लेवल। तो स्टॉक्स में तो और बड़ी तेजी आएगी। प्रॉब्लम क्या है, जो बड़े बैंक्स हैं वहां पर अभी भी एफआई सेलिंग जारी है। अगर आपको इंडिया में कुछ बेचना है तो आपको गिने चुने जो टॉप 5, 7, 10 स्टॉक्स है वहां पर ही सेलिंग आती है, उसके कारण ये चल नहीं पाते हैं। दे आर फुली वैल्यूड, और अभी भी थोड़े से क्वेश्चंस है इकोनॉमी पे कि इकोनॉमी अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। उसके चलते मेरे हिसाब से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स चल नहीं रहे हैं। पर मेरा मानना है कि इस फेज में आप पीएसयू बैंक्स में रहिए, जो टॉप 5 और 6 बैंक्स हैं वहां पर एक स्ट्रक्चरल तेजी है, और यहां से भी जैसे मैंने कहा 15 से 17% का मूव इंडेक्स पे आना चाहिए। ठीक है, पीएसयू बैंकों में आप बुलिश हैं, 15 से 17% का मूव यहां से और देख रहे हैं। गौतम भाई, एसबीआई खरीदना है इस लेवल पर? देखिए, आई वुड नॉट गिव अ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, बट पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट हमें अच्छा लगता है। इनफैक्ट सारे जो टॉप स्टॉक्स है हमने सब रेकमेंड किया है पिछले 2-2.5 महीनों में, और वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा काफी कंफर्टेबल है, 1 साल के कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करते हैं पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, एक बहुत क्लियर रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर डाउनसाइड 5 से 7% का है और अपसाइड काफी लार्ज है। तो सब में कमिटेड रहिए। आई थिंक एक बास्केट भी आप खरीद सकते हो, आजकल तो ईटीएफ भी मिलते हैं, तो अगर आप एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट खरीदते हैं तो आई थिंक वो आप निफ्टी के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करेगा 1 साल के नजरिए में। ठीक है, ठीक है, ये पीएसयू बैंकों पर राय होगी। गौतम भाई, जिनको मान लीजिए पोर्टफोलियो चरनी करनी हो, क्योंकि देखिए अब महीने सवा महीने के बाद हम नए साल की शुरुआत कर लेंगे, पोर्टफोलियो रीजिग होते हैं, कहाँ पर आप थोड़े बेरिश हैं? अगर किसी को कहीं से निकलना हो तो सबसे पहले किन सेक्टर से किनारा कर लेना चाहिए? देखिए, काफी सेक्टर्स हैं जो चल रहे नहीं हैं और लोग उसी के बारे में बात करते हैं, जैसे आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, जो आई थिंक काफी जिसने काफी बड़ी मूव देखी पिछले 2 सालों में। यहाँ पर मुझे कोई ट्रेंड लगती नहीं है। तो अगर आप 2026 की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेटल्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। मैं हर इंटरेक्शन में मैंने कहा है इसके बारे में, और मुझे लगता है कि मेटल्स इंडेक्स में यहाँ से 15% की तेजी आनी चाहिए। मेटल्स इंडेक्स 12,000 के लेवल तक जा सकता है, और आपने पिछले 1 महीनों में देखा होगा कि काफी मेटल स्टॉक्स ने काफी अच्छी मूव देखी, फंडामेंटल्स भी उसके बेटर है, वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है, अंडर ओन्ड है, तो इसमें जितनी कैपिटल आएगी उतना चलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप दूसरे पॉपुलर सेक्टर से अगर आप दूर रहते हैं तो मेटल्स, रियल एस्टेट, सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स और बैंकिंग, ये 4 सेक्टर्स में अगर आप फोकस रहेंगे तो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्लियर कट आपके लिए राय मिल गई कि कहाँ पर आप फोकस करके चलिए।
गौतम भाई, ये एफआईज की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब छोटी मोटी बाइंग आती है, सस्टेन करती नहीं है। आप दुबई में हैं तो शायद हो सकता है कि एफआई कम्युनिटी से या फिर कोई हेज फंड मैनेजर आपसे मिला हो, आपने बातचीत भी की हो। जरा बताएंगे कि वो किस चीज से परेशान है, और ये जो तर्क दिया जाता है कि नहीं भारतीय बाजार महंगे हैं इसलिए एफआईज किनारे कर रहे हैं। अब भारतीय बाजार तो हिस्टोरिकली सबसे महंगे हमेशा ही से ही थे। इस लॉजिक में कितना दम है? देखिए, मनी फॉलोज द प्राइस एक्शन। तो जो मार्केट अच्छा करेगा रुपये तो वहीं जाता है। मैंने 2003 से 2007 के बुल मार्केट में मैंने देखा था। मुझे याद है सेंसेक्स 3000 के लेवल पे था 2003 में, और वो 21000 के लेवल पे टॉप आउट किया था 2008 में। तो इट वाज 7 टाइम्स इन 5 इयर्स। मैंने वो पूरी बुल मार्केट लिव की है, प्ले की है। तो उस समय इंडिया में ऑब्वियसली बहुत बड़ा एफआई का कमिटमेंट आ रहा था। अगर अभी क्या मार्केट में आप देखें तो यूएस मार्केट में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आई है पिछले 1.5 सालों में। बड़े से बड़े स्टॉक जिसके $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप है, वो 40% चल रहे हैं। और जो हमारे शेयर है उतना चल नहीं पा रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ी से क्वेश्चंस है। हमारे वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। तो एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप तो ये देखेंगे ना कि कहां पर आपकी रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है, उसके कारण इंडिया में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। बट द पॉजिटिव साइड इज, अब क्योंकि यूएस मार्केट करेक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि पैसा वहां से निकल के इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया में आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों में इंडियन मार्केट्स काफी स्ट्रांग रहा है। एंड मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म एकदम सेट है 26,100 की ब्रेकआउट के ऊपर। सो एफआई का तो सेलिंग देखिए जारी रहेगा मेरे हिसाब से। दे विल नॉट टर्न नेट बायर्स एनी टाइम सून। बट अपना डोमेस्टिक मनी इतना स्ट्रांग है, 30,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, वो बाजार को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, डोमेस्टिक फ्लो है ये, प्रोटेक्ट करके रखेगा। कमोडिटीज को भी आप गौतम भाई ट्रैक करते हैं? कोई फैक्ट जो आप सामने रखना चाहेंगे, कोई चीज जो हाईलाइट करना आप चाहते हैं? देखिए, पिछले 1.5 सालों में हम गोल्ड और सिल्वर में काफी बुलिश थे। इनफैक्ट हमारी हर इंटरेक्शन में मैंने इसके बारे में कहा था, एंड वी प्लेड द एंटायर साइकिल। 1 महीने पहले हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड करना चालू कर दिए थे, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए गोल्ड और सिल्वर में रैली कंप्लीट है। तो इस लेवल्स पे मेरा मानना है कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आप इंडियन इक्विटीज में वापस आइए, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रूड, ये जो सारे 4 फैक्टर्स है, मेरे हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में अब रहेंगे, और इसमें ज्यादा कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बढ़िया है। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और क्रूड ये डाउन टर्न में है, ज़्यादा उम्मीद यहाँ से अब मत कीजिए। ठीक है गौतम भाई, बहुत शुक्रिया तमाम एसेट क्लासेस पर और इक्विटीज़ में आपकी नज़र कहाँ पर है उस पर बारीकी से हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। चलिए, लेकिन मार्केट पर एक बार फिर से लौटेंगे, और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 60 अंकों की तेज़ी है। निफ्टी बैंक जो करीब 125 अंक नीचे चला गया था, गिरावट कितनी है? 40 अंकों के आसपास की है, तो रिकवरी अच्छी है। और इस रिकवरी का पूरा क्रेडिट आप दे दीजिए आईटी शेयरों को, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेड डील जल्द हो सकती है, तो आईटी भी उसका बेनिफिशियरी होगा। और इन्फोसिस में कल बायबैक खुल रहा है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, लोग शेयर बेचेंगे तो नहीं, टेंडर वेंडर करेंगे। देखते हैं कि आगे एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह क्या आती है। तो 3.5% की तेजी इन्फोसिस में है, टीसीएस में करीब 1.5% तेजी, एचसीएल टेक करीब 2.5% ऊपर। ये पूरा का पूरा पैक आज बजिंग है और स्टैंड आउट कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर हम 2% की तेजी सेक्टर लेवल पर देखें। आईटी सबसे ऊपर है, 2.25% की तेजी है, और उसके नीचे निफ्टी ऑटो 0.5% से भी कम के गेंस हैं। तो ये जो रिकवरी आई है ना, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, मतलब 80% कंट्रीब्यूशन सारा आईटी का है। चलिए, इसी के साथ हम शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, और ब्रेक के बाद आपके लिए हम मिड कैप शेयरों का जायजा लेंगे। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।